हम लोग पिछले वीडियो में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक किए हुए थे, ठीक ना। आज हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझोगे कि है क्या। तो क्वेश्चन है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एडी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है, मतलब एडी शीर्षलंब है और त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते जाते हैं और इस चीज को समझते जाते हैं। तो त्रिभुज कैसा है? तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं कि ए है, ये बी है और ये हम लोग का सी। तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और जिसमें एबी जो है वो एसी के बराबर, यानी एबी वाला भुजा और एसी वाला भुजा, ये दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। यानी हम लोग को यहाँ जो बोला गया था कि एडी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब का मतलब कि भाई यहां से एक हमको लाइन खींचना होगा और यहां तक जाएगा और ये कैसा है? तो ये लंब है। लंब समझ में आता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब है तो इधर 90 बना रहा है तो इधर भी 90 बना रहा होगा और इसका नाम क्या दिया गया है? डी, ठीक है। तो यहाँ पे एडी क्या हुआ? तो शीर्ष लंब हो गया। एबी और एसी दो बराबर भुजा हो गया त्रिभुज एबीसी का। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ। क्या क्या बात बोला गया है? सबसे पहले उस चीज को लिख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सॉल्यूशन में कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लोग दिया गया में लिख लेते हैं। दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसी में एडी जो है वो लंब है। किस पर लंब है? तो बीसी पर लंब है कि नहीं? इसका मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों तरफ कितना डिग्री कोना बनाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है ना। देखो इधर भी बनाएगा 90 डिग्री क्योंकि शीर्ष लंब है तो भाई दोनों तरफ 90 डिग्री का कोना बनाएगा, है ना, इस तरह से। तो एंगल जो उधर एडीसी होगा, एडीसी वो इधर का एंगल एडीबी के बराबर होगा और ये दोनों कितना डिग्री बराबर होगा? 90 डिग्री का। अब हम लोग ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि जिसका भुजा एसी भुजा है वो एबी के बराबर है, या कह सकते हैं जो एबी भुजा है वो किसके बराबर है? एबी भुजा किसके बराबर है? तो एसी के बराबर है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग का दिया हुआ के अंदर हम लोग के है, ठीक ना। अब हम लोग यहां से सबसे पहला बात ये देखते हैं कि हम लोग सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है और इसका अर्थ ये निकलता है कि जो एडी है उस लाइन को दो बराबर भाग में बांटता है। हम लोग को ये दिखाना होगा कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा बीडी और ये वाला जो भुजा है सीडी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब ये दो भुजा को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को ये दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज को के भुजा को या कोण को बराबर दिखाना हो तो उसके पहले हम लोग को दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना पड़ता है जिसमें वो भुजा दोनों शामिल हो। तो हम लोग सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग को जो सिद्ध करना है वो क्या क्या है? तो पहला समझ में आया कि हम लोगों को ये जो एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, इसका अर्थ ये निकला कि हमको बीडी को सीडी के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीडी को सीडी के बराबर दिखाना है। क्लियर यहाँ तक?
दूसरा क्या होता है, एडी जो है ये वाला एडी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है। बताओ कोण ए तो पूरा ये वाला है, ये पूरा कोण ए है, तो ये जो लाइन गया है वो लाइन का कहना है कि इसको भी समद्विभाजित करता है। ये दोनों कोना भी आपस में बराबर होगा। तो बताओ दोनों एक बार हो जाएगा नहीं। जब हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे तो सीपी सीटी से ये भी भुजा बराबर हो जाएगा और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ ये करेंगे कि इसका अर्थ को समझ में आ गया कि यहाँ लिखना क्या है। तो हम लोग को इसमें इधर का कोना यानी BAD दिख रहा है, कोना कौन सा, BAD। हाँ, तो BAD को बराबर दिखाना उधर का CAD का। यहाँ तक तो सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक में। दिया गया हमें क्या बताएं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हम लोग को ये पता चला कि AD लंब है BC पर, और इसी का अर्थ हम लोग ये निकाले कि जो कोना होगा दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब है। उसके बाद ये भी दिया हुआ था कि जो AB है वो AC के बराबर है, और हम लोग को यहाँ पे ये सिद्ध करना है सबसे पहला कि जो BD होगा वो CD के बराबर होगा, और फिर एंगल BAD जो होगा CAD के बराबर होगा। ये दो चीज हमको दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रमाण में हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे कि आखिर ये दो भुजा को बराबर दिखाने के लिए हम लोग सर्वांगसमता का कौन नियम को लगाते हैं। तो प्रमाण में यहाँ दो त्रिभुज हम लोग लेंगे। एक त्रिभुज हमारा ABD है, त्रिभुज क्या है ABD है, तथा दूसरा हम लोग का त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ACD है, ACD है, ठीक ना। ये दो त्रिभुज हम लोग के पास है। दिख रहा है ये रेड वाला त्रिभुज, ठीक है। इधर रेड वाला, इधर एक व्हाइट वाला समझ लेना है। तो ये दो त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, दो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। तो हम लोग अब देखते चलेंगे कि आखिर इस त्रिभुज का कौन सा पार्ट इस त्रिभुज के बराबर है। तो सबसे पहले देख दिख गया यहाँ 90 डिग्री, यहाँ था 90 डिग्री यानी ADB, और यहाँ 90 डिग्री यानी ADC, और दोनों किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ये बात तो समझ में आ रहा होगा पहला। दूसरा, इसका जो भुजा AB है और इसका जो भुजा क्या है AC, ये दोनों भी बराबर है। अगर हम लोग इसका प्रमाण लिखना चाहेंगे तो कहां से लिखेंगे, दिया गया है, यहाँ बगल में लिख देंगे कि दिया है। इसका प्रमाण तो दिख रहा है 90 डिग्री है ना। और एक हम लोग ये भी जान रहे हैं कि जो बीच वाला देखो देखा, ये वाला जो AD ये दोनों में आ रहा है। AD जो है वो दोनों में आ रहा है, AD ये कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अच्छा, हम लोग अब ये बताओ कि आखिर ये कौन सा नियम में गया, नियम कौन सा जा रहा है, सर्वांगसमता का कौन सा नियम में जा रहा है। तो ध्यान दो, सर्वांगसमता का कौन सा नियम में जा रहा है, ध्यान देना। ये हम लोग एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। यहां बना 90 डिग्री कोण मान लो, तो ये वाला राइट एंगल हो गया जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं। इसके सीधे वाला ये वाला भुजा आ गया, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। उसके बाद ये वाला भुजा हो गया जिसको हम लोग साइड बोलते हैं। तो वही चीज देखो यहाँ भी अच्छा देखने से, ये वाला हम लोग यहाँ पे लिए थे, क्या हो गया, R हो गया, मतलब राइट एंगल हो गया। इसके सीधे देखो ये वाला कौन सा हो गया, H हो गया, और ये वाला क्या हो गया, S हो गया, है कि नहीं। यहाँ भी देखो इधर R है, तो जैसे ये वाला R है तो इसका R लिए, इसका H है, देखो यहाँ राइट एंगल तो ir भी यहाँ H लिए, और ये S तो दोनों का सेम था। तो कौन सा नियम में गया, ये RHS नियम में गया। यहाँ लिखेंगे अतः RHS सर्वांग समता नियम से, कौन सा नियम से, RHS
दिखाना, आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा ना। त्रिभुज का क्या क्या नाम है, तो त्रिभुज हम लोग के पास ए बी डी है, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, ए सी डी का। तो जब दो त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गया तो हम बताए थे कि बाई सीपीसीटी से इस त्रिभुज का, अब ये वाला भुजा जिसका नाम क्या दिया गया बीडी, और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा यानी सीडी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि जो बीडी होगा वो बराबर हो जाएगा सीडी का, और साथ ही साथ इस त्रिभुज का यहां का कोना जिसका नाम है BAD नाम है, तो BAD जो होगा वो बराबर हो जाएगा इधर का CAD का। अब देखा जाए तो यही हम लोग का पहला प्रूफ है, नहीं नहीं, ये वाला हम लोग का पहला वाला प्रूफ है और ये वाला हम लोग का दूसरा वाला प्रूफ है। ये लिख देते हैं बगल में, पहला प्रूफ हो गया, अभी हम लोग का दूसरा सिद्ध हुआ है। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं ना। तो ध्यान देना है कि ये वाला हमेशा राइट एंगल मतलब समकोण हो गया, इसके सीधे वाला जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाता है। और ये वाला को हम लोग साइड कहते हैं, इसको भी हम लोग साइड कहते हैं इस नियम के आधार पर। ऐसे तो इसको हम लोग लंब कहते हैं और इसको आहार कहते हैं। तो ये नियम हम लोग का लगा कौन सा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ हम लोग का जो नियम लगा है वो RHS नियम लगा है। कौन सा नियम, RHS नियम लगा है। RHS नियम के आधार पर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाए हैं, दो त्रिभुज को सर्वांगसम किए हैं, और ये सर्वांगसम जब हो जाता है तभी हम ये CPCT नियम लगाते हैं। और ये CPCT का अर्थ यही होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होता है वो आपस में बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3, दिख रहा है क्वेश्चन, कहता है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, अच्छे से देखोगे यहाँ फोटो भी दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ उसको समझोगे। कहता है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज पहले ABC ये वाला है, दिख रहा है त्रिभुज ABC, हाँ, तो ये त्रिभुज ABC है, इसका दो भुजा, तो भुजा कौन कौन सा, एक भुजा के बारे में बोला जा रहा है AB वाला और दूसरा BC वाला। तो AB कौन वाला है, देखो ये वाला AB, और BC कौन वाला है, नीचे वाला, दिख रहा है ना। तो कह रहा है कि AB और BC तथा माध्यक है AM, देखो ये माध्यक है, ये क्या है, माध्यक है। थोड़ा सा माध्यक के बारे में आप लोग जानो कि आखिर माध्यक क्या होता है, ठीक है, माध्यक क्या होता है। जिसे मान लीजिए कि ये मेरा एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, थोड़ा त्रिभुज सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से, है ना, ये मान लीजिए त्रिभुज हमारा हम लोग का, ठीक है। तो जो माध्यक होता है उसका काम होता है कि त्रिभुज के अगर इस तरह से अगर आया है तो इसके नीचे वाला जो भुजा होता है उसको दो बराबर भाग में बांटने का काम होता है माध्यक का। माध्यक का क्या काम है कि जिस भुजा पर उसको डाला जाएगा उस भुजा को क्या कर देगा, दो बराबर भाग में बांट देगा। जैसे यहाँ AM क्या है, तो AM एक माध्यक है, अगर ये माध्यक है तो इसका काम क्या होगा, क्या होगा इसका काम कि नीचे जो भुजा BC उसको दो बराबर भाग में बांट देगा, और दो बराबर भाग में बांटेगा तो कौन कौन भाग आएगा, एक BM आएगा और एक CM आएगा, यानी BM और CM आएगा। उसी तरह इधर भी त्रिभुज जो PQR है उसमें PN एक माध्यक है, और PN अगर एक माध्यक है तो वो क्या करता होगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। वो दो बराबर भाग कौन कौन होगा, एक QN हो जाएगा, एक NR हो जाएगा, यही ना होगा। चलो तो फिलहाल आप हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा जो इसका माध्यक है AM, माध्यक क्या है AM, क्रमशः मतलब होता है लगातार,
एक दूसरे त्रिभुज जो होगा, दूसरा का त्रिभुज, यानी इसका AB जो होगा, इसका समझो PQ के है बारे में बोल रहा है, और इसका जो BC है इसका QR के बारे में बोल रहा है, और इसका जो माध्य का AM था इसका माध्य का PN के बराबर है, ऐसा बोल दिया बराबर है। मतलब अगर फोटो में देखा जाए, फोटो के आधार पर ये बोलेंगे कि इस त्रिभुज का जो AB होगा इस त्रिभुज का PQ के बराबर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ का पूरा जो BC है, पूरा BC के बारे में बोला था, पूरा BC यहाँ से यहाँ पूरा BC जो होगा इसका पूरा QR के बराबर है। समझ में आ रहा है? और तीसरा इसका यहाँ जो AM है और इसका जो PN है ये आपस में बराबर है। तो फिलहाल जो जो चीज दिया है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या क्या नाम है, त्रिभुज का क्या क्या नाम है, ABC और PQR। तो हम लोग यहां लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज दो त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC तथा PQR है ना, दो त्रिभुज ABC तथा PQR है, जिसका ध्यान देना, जिसमें ऐसे कुछ दिया हुआ है कि इसका जो AB होगा क्या होगा, उसका कौन सा भुजा के बराबर होगा, BQ के बराबर। और क्या क्या दिया है, इसका जो BC होगा इसका QR के बराबर होगा, और एक और दिया था AM जो होगा PN के बराबर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, यहां तक की तो बात समझ में आ रहा है ना। ये दिया गया है कि दो त्रिभुज ABC तथा PQR है, जिसमें हम लोग ये मालूम है कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AM PN के बराबर है। और हम लोग को देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ध्यान दीजिएगा, दो चीज सिद्ध करने बोला है। पहला कि जो त्रिभुज ABM होगा उसको सर्वांग दिखाना है त्रिभुज PQM का, इसका तो त्रिभुज PQM का। और दूसरा में क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो होगा ABC वो सर्वांग होगा त्रिभुज PQR। यहाँ के बाद जान रहे हम लोग प्रमाण में जाएंगे और सिद्ध करने की काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं आखिर ABM हमको दिखाना है, ABM। तो ये ABM इधर का छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ABM दिख रहा है ना, छोटा सा ट्रायंगल जो होगा ABM, यहां से दिख रहा होगा ये वाला AB और ये वाला M, यही वाला हो गया जिसका नाम है ABM। और इधर देखा जाए इधर क्या है, यहाँ से PQ और यहाँ से क्या देख रहे हैं M, नेमिंग में सही दिख रहा है ना। तो ABM और PQM ये दो चीजें हम लोग को, ये दो त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। तो उसमें से हम लोग देखो लगभग दो चीज तो मालूम है कि नहीं मालूम है। इस त्रिभुज का ये जो AB वाला भुजा है वो PQ का ही वाला भुजा के बराबर है, और फिर जो इसका AM है इसका तो PN के बराबर है। लेकिन रह गया बात है कि यहाँ इसमें बोला कि इसका पूरा इसके पूरे के बराबर है। तो सोचो अगर पूरा पूरे के बराबर है तो फिर आधा भी तो आधा के बराबर होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो क्या कर रहा है कि जो PN है वो दो बराबर भाग में बांट रहा है, सोचने वाली बात है। और इसका जो BC है तो BC को भी AM क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। अब दो चीज अगर पहले से बराबर था और फिर दोनों को आधा आधा बांटा जाएगा तो फिर तो आधा भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। उसको देखो कैसे हम लोग दिखाते हैं। तो पहले इसी त्रिभुज में आते हैं, किसमें, ABM और ये जो ट्रायंगल PQN है। तो इससे पहले हम लोग ना इस सब के बारे में थोड़ा निकाल लेते थे, ध्यान दो क्या क्या।
तो त्रिभुज अगर हम बात करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज जिसका ABM है, ये ऐसे देखो कि हम लोग यहाँ ये तो मालूम है कि इसका जो BC है ना, त्रिभुज ABC का क्या है, BC जो है, और त्रिभुज जो PQR है उसका QR, ये दोनों आपस में बराबर है, दिख रहा होगा ना, देखो BC QR के बराबर है ना। अब हम क्या करें, इसको दोनों तरफ से 2 से भागा दे देते हैं। देखो इधर से भी 2 से भागा दे देते हैं, इधर से भी 2 से भागा देते हैं। BC को 2 से भागा देने का मतलब BC को आधा कर रहे हैं, तो BC का आधा कौन मिलेगा, BM मिलेगा, मिलेगा ना। इसका आधा क्या मिलेगा, BM। उसी तरह QR का आधा क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के यूज करेंगे। अब हम लोग ये 2 त्रिभुज में आते हैं, ये 2 त्रिभुज जिसका नाम है ABM। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। अब आप लोग देखते चलिए क्या क्या हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसका जो AB है इसका PQ के बराबर है। दूसरा उसका जो PN है, सॉरी PM होगा ना, अच्छा AM है, इसका जो AM है PN के बराबर है। और अभी देखो हम लोग निकाले इसका जो BM है इसका QN के बराबर है। ये जो ये वाला वो कहां से मिला था, तो लिखेंगे भाई दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ये वाला भी दिया गया सा है, और ये वाला हम लोग अभी समीकरण 1 में दिखा है, ठीक है। अभी कौन सा नियम में है, हाँ, क्योंकि तीनों को तीनों क्या है, भुजा है, तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं अतः SSS कौन सा नियम, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से। तो SSS सर्वांग समता नियम से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अब क्या हो गया, सर्वांग सम गया। कौन कौन, ABM और त्रिभुज P है ना, PQN। अब जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है तो हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं ना CPCT से कि इसका यहाँ का जो कोना B वाला होगा इसका यहाँ कोना Q के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे CPCT से कि जो कोना B होगा वो कोना Q के बराबर होगा। इसको फिलहाल हम लोग समीकरण 2 के तरह रख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग का एगो काम जो है यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि नहीं, ये ना सिद्ध करना था, पहला तो यहीं पे सिद्ध हो गया है, लेकिन हम लोग का भी दूसरा में सिद्ध करना है। दूसरा में क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC को PQR, त्रिभुज ABC मतलब पूरा बड़का वाला त्रिभुज ABC, इधर पूरा बड़का वाला त्रिभुज PQR। तो हम लोग आराम से देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, PQR में। अब तुम लोग अच्छे से देखो और ये देखो कि आखिर त्रिभुज ABC पूरा बड़का त्रिभुज कैसा, कौन सा भुजा है जो पूरा उधर का बड़का त्रिभुज के बराबर है, AB। सीधी बात है, AB तो भाई आ ही रहा है बड़के त्रिभुज में ना, तो AB उसके किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। तो इधर का जो AB है इधर का PQ के बराबर होगा, यानी ये दिया गया है, ठीक है। और फिर इस त्रिभुज का पूरा जो BC होगा, क्योंकि पूरा बताया गया था, देख लो यहाँ पे गिवन में कि जो BC किसके बराबर हो, तो BC पूरा QR, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला, तो इसका BC जो होगा, BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, QR। 2 तो हो गया। तीसरा ध्यान देना, ये नहीं लिख सकते क्योंकि AM तो बीच में आ गया ना, बड़ा त्रिभुज कहने का मतलब समझ रहे, हमारे पास खाली ABC आएगा इधर। बड़ा त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ, इधर हम लोग का ABC आएगा तो उधर हम लोग को पूरा PQR आएगा, तो मान लो बीच वाला फिर तो नहीं आएगा, तो बीच वाला हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को कहाँ कहाँ लेना है, तो हम लोग को पूरा इसका बड़ा वाला, जिसके बड़े वाले चीजों में देखना है।
तो अब ढूंढो और एक चीज, दो चीज तो मिल गया। कौन कौन? AC बराबर PR। इसका AC और इसका PR, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है AC का PR के बराबर। तो हम लोग जब यहाँ कंडीशन लिखेंगे, जैसे इसमें हम लिखे ना कि यहाँ ये दिया गया है, तो ये भी देखो दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन AC बराबर अगर PR लिख देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हम उसको कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में जिक्र तो किया ही नहीं है। ABC कोना है ना। तो हम लोग अभी एक ध्यान देना, अभी हम लोग पूरा इस त्रिभुज का देखो, इस त्रिभुज में पूरा इस त्रिभुज का ये देखो परकोण है अभी, और पूरी इस त्रिभुज का परकोण है Q। तो अभी हम लोग समीकरण 2 में दिखा चुके हैं सिंप्लिसिटी से। तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं कि जो B मतलब जो कोना B है, यानी ABC जो है, यानी कोना जो ABC होगा वो कोना किसके बराबर होगा? PQR के, PQR के। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम कोना B को कोना Q के बराबर दिखा चुके हैं पहले है समीकरण 2 में। अब अच्छा से देखा जाए तो ये एक भुजा की का यूज किए हैं, फिर नीचे भी एक भुजा का यूज किए ना, और ये कोना बीच में आ रहा है, मतलब इधर भी भुजा, इधर भी भुजा, मतलब इधर का भुजा पूरा और बीच में कोण। तो ये आखिर कौन सा नियम की तरफ इशारा कर रहा है? साइड, फिर बीच में एंगल और फिर साइड। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है ABC बड़ा वाला, वो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो जाए। यही ना दिखाना था कि और कुछ दिखाना था इसमें? नहीं, इतने सा था। यही हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हम लोग का दूसरा नंबर का सिद्ध हुआ। पहला नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हुआ, दूसरा नंबर यहाँ पे प्रूफ हुआ। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक बात समझ में आए सब? चलो तो इसके हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना पूरा? क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? कहता है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC का दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या लंब है? शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, है ना। ये इसका नेम ही पहले कर देते हैं हम लोग। इसका नाम दे देते हैं, यहाँ वाला का नाम A, यहाँ वाला का नाम दे देते हैं B, और यहाँ वाला का नाम देते हैं C। दिख रहा है? ABC। तो त्रिभुज का नाम दे दिए। अब देखो यहाँ क्या बोला? BE नाम दिया गया है शीर्ष लंब का, मतलब B से खींचना पड़ेगा एक लाइन। कहां से खींचेंगे? B से। और B से जो लाइन हम लोग खींचेंगे वो कहाँ जाएगा? याद रखना AC पर, क्योंकि यहां से लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको यहाँ लंब खींचना है। क्या खींचना है? देखो यहाँ लंब हम डाल रहे हैं, दिख रहा है ना। उसका नाम क्या देंगे? B से E देंगे। और C वाला का क्या नाम देंगे? CF नाम देंगे, है ना। तो देखो C से एक जाएगा लंब, वो किस पर लंब जाएगा? AB पर जाएगा। ठीक है, AB पर जो लंब जाएगा लंब बनाना ही पड़ेगा अपने से ना, है ना। यहाँ लंब बना था और एक यहाँ बना था। नेमिंग करते हैं। जिसका नाम B से क्या दिया? E दिया, और इसका C से F दिया। इसका भी लंब यहाँ बना हुआ है, इसका भी लंब बना। लंब तो समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का जो कोण बनाता है। और याद रखना है, सीधा सीधा बोला है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। मतलब इसका जो लेंथ होगा BE का लेंथ और इसका जो CF का लेंथ होगा, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये वाला भुजा और ये पूरा भुजा आपस में बराबर है। अब कहता है RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करना है कि ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ क्लियर बोल दिया गया है कि हम लोग को कौन सा नियम का इस्तेमाल करना है? RHS। यानी कि हम लोग को RHS का यूज करते हुए ये सिद्ध करना है कि ABC एक कैसा त्रिभुज है?
अच्छा बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा? अगर एबीसी मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमको भुजा बराबर दिखाना है, क्योंकि अगर भुजा बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर भुजा बराबर हो जाएगा क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कुल मिला के हमको भुजा बराबर करना है, ठीक है। अब भुजा बराबर करने के लिए देखो, ध्यान से देखो हम कौन कौन सा त्रिभुज में हम लोग जाना पड़ेगा। सबसे पहला जो त्रिभुज यहाँ आपको दिख रहा होगा, इधर नीचे के तरफ, यहां से इधर देखो इस तरफ, यहां से दिख रहा होगा ये वाला, लेकिन छोटा पड़ जा रहा है, मतलब हम लोग को लाइन से ही काम करना होगा। तो एक त्रिभुज ये वाला, थोड़ा इसको डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं अलग कलर से, है ना। दो अलग अलग कलर इसको बनाते हैं ताकि समझ में आएगा। एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, जिसको पूरा हम बना दे रहे हैं येलो से, येलो वाला त्रिभुज। अब तो दिख रहा होगा येलो वाला त्रिभुज। अरे एक बना देते हैं हम लोग, ग्रीन वगैरह बना देते हैं दो, ताकि अलग अलग त्रिभुज दिखेगा हम लोग को। एक त्रिभुज ये वाला, अच्छा दोनों में क्या दिख रहा है? जो चीज तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा कुछ तो दिख रहा है, सेम है ना। बीसी दोनों में सेम दिख रहा है ना। एक देखो दोनों त्रिभुजों में बीसी आ रहा है, तो अब तो क्लियर दिख रहा होगा। एक ग्रीन वाला ट्रायंगल और एक येलो वाला ट्रायंगल। तो हम लोग यहीं से तो पता चल रहा है ना कि कौन कौन सा एंगल लेने से काम होगा। ये देखो इस जो ग्रीन येलो वाला जो ट्रायंगल है उसका भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो भाई येलो ग्रीन वाला में भी तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब दोनों का राइट एंगल हमको मिल रहा है, राइट एंगल। हम लोग का जो राइट एंगल होता है उसमें सीधे वाला कोण जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो एक प्रकार से देखा जाए एच जो है इस त्रिभुज के लिए भी एच यही वाला है और इस त्रिभुज के लिए भी एच यही, क्योंकि तो हम लोग यहाँ कॉमन में आ रहा है। दो चीज मिल गया, मिला दो चीज। और तीसरा देखो इस त्रिभुज का अपना खुद इसका जो CF है, पहले बोला था CF किसके बराबर है? इसका B के बराबर है। तो तीनों चीज मिल गया। तो अगर ये वाला R कहला रहा है, ये H कहला रहा है, तो ये जो यूनिट क्या कहलाएगा? S में कहलाएगा। तो हमारे पास RHS हो गया ना, 1 RHS। चलो अब लोग जो चीज यहाँ पे देख चुके हैं उस सबको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन में, 4 का सॉल्यूशन में दिया गया, क्योंकि स्टेप जरूरी है कि बनाने का। दिया गया है कि क्या दिया है? तो हम लोग ये दिया कि ABC एक त्रिभुज है ना। ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग को मालूम है कि जो CF BE और CF क्या है? BE और CF ये दो वो शीर्षलम है जो अपने आप में क्या है? बराबर है। एक ये सिद्ध दिया हुआ था और हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? याद है? भूला गया? अभी बताए थे ना कुछ देर पहले सिद्ध क्या करना है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना, हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका अर्थ क्या निकलता है? समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि त्रिभुज का जो AB भुजा होगा, है ना, ये हम लोग को AC के भुजा के बराबर दिखाना होगा। याद है? यही हम लोग का मेन है, हमको ये दिखाना है। और देख लो ये अपने आप में भुजा है, चाहे भुजा हो या कोण हो, उसको बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है? दो त्रिभुजों को
सर्वांग दिखाना पड़ता है, यही ना। कि कभी भी अगर हम लोग के पास भुजा हो, कोण हो, उसको बराबर दिखाने से पहले हमको दो त्रिभुज को सर्वांग दिखाना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। इसमें प्रमाण में, क्योंकि यहीं पे हम लोग अपना प्रमाण देते हैं, यहीं पे हम लोग समझो कि सबूत देते हैं आखिर कहाँ कहाँ से चीजें हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग त्रिभुज का नाम दो दे चुके हैं। क्या क्या त्रिभुज हम लोग के पास जाना पड़ेगा? एक त्रिभुज का नाम BCF होगा, BCF होगा, तथा जो तीसरा त्रिभुज हम लोग का होगा वो BCE होगा, BCE होगा। तो यही दो त्रिभुज में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे 90 डिग्री वाला का, ये राइट एंगल का। तो इधर जो BCF त्रिभुज है, देखो ये जो त्रिभुज है येलो वाला, तो इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? BFC करना पड़ेगा। क्या करना होगा? BFC करना होगा। तो उधर से क्या करना होगा? B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, B से भी कर सकते हैं, BEC भी कर सकते हैं। अरे दोनों क्या है? 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद आप लोग सबको मालूम है कि जो इसका BC होगा, है कि नहीं, इसका BC के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। लेकिन पता है यही हम लोग का कर्ण का काम करेगा, हाइपोटेनस का। अरे वो तो मालूम है कि इसका जो BE होगा, लंब का जो रेखा है BE, और इसका जो CF होगा, क्या होगा? CF होगा। ये भी दिया गया था। तो यहां तक तो समझ में आ गया। इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी कौन सा नियम में जा रहा है ना। हाँ, और यहाँ बोल भी दिया गया था कि RHS का ही नियम लगाना है। हम लोग बोलेंगे कि RHS सर्वांग समता नियम से कौन कौन त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं? तो त्रिभुज BCF जो होगा वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BCE का। अब आप ही लोग बताओ, जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाता है तो हम लोग कोई भी कोना को तो बराबर लिख सकते हैं और भुजा को भी बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे ये दो त्रिभुज के अंदर में तो पूरा क्या भुजा AB आ रहा है ना? AB आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि देखो त्रिभुजवा तो इतने सा है, तो इस त्रिभुजवा मेरा कहाँ से आएगा? AB। हमको तो AB चाहिए, और इधर क्या चाहिए? AC चाहिए। तो थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे ऐसे कि आखिर जब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, इस त्रिभुज BCF का, अच्छे से देखो, तो जब BCF की बात करते हैं तो पूरा एंगल आता है, पूरा आता है एंगल। देखो ना, BCF करते तो पूरा ये एंगल आता है। और जब इधर जो BCE ला करते हैं, BCE का त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जब ग्रीन ला के बारे में, तो पूरा एंगल कौन सा आता है? C आता है। यानी हम यहाँ पे CPCT से इतना तो कह सकते हैं, है ना, किसे? CPCT से कि जो कोना पूरा B है, पूरा कोना B पूरा है ना, यानी कि इसका नाम लिखेंगे तो FBC बोल सकते हैं, FBC बोल सकते हैं। और उधर से हम बोल सकते हैं BCE, है ना, BCE। कुल मिला के ये अपने आप में एंगल B है, पूरा एंगल B है ना, पूरा बड़ा वाला एंगल B है, और ये अपने आप में पूरा बड़ा एंगल C है। तो हम लोग इतना तो पढ़े थे प्रमेय में कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज का उसका आधार वाला कोना अगर बराबर होता है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। ये प्रमेय 7.3 में पढ़े, याद है? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रमेय 7.3 से, जिसमें ये पढ़े थे कि अगर कोई भी त्रिभुज का कोना अगर बराबर होता है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। और 7.2 में क्या पढ़े थे कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि जो B है इसके सम्मुख भुजा पूरा कौन आएगा? AC आएगा। और जो कोना C है उसका पूरा सम्मुख भुजा कौन आएगा? AB आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो AB होगा किसके बराबर होगा? AC का। और जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो त्रिभुज मेरा ABC है
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना था, ये ना सिद्ध करना था। तो यहां तक समझ में आया? मतलब पूरा कंप्लीट समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत कहीं पे? हाँ, दिक्कत होगा तो बोलोगे। अब हम लोग इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा ना? 5 ही ना क्वेश्चन टोटल है। हाँ, तो सबसे फिर इसमें समझते हैं आखिर में बोलना क्या चाह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, वो सब ऊपर देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। कैसा त्रिभुज दिया हुआ है? तो फिर से हम लोग अपना समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। दिख रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें से साफ साफ लिखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB AC के बराबर है। किसके बराबर है? यानी अगर हम इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C देते हैं, यानी जो AB है वो AC के बराबर है। यही कहना चाह रहा है ना कि AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। और AP ना लंब है BC पर, तो AP लंब है BC पर, तो लंब कहां से खींचना होगा? A से खींचना होगा। इस जगह से लंब खींचना पड़ेगा। किस पर खींचेंगे? BC पर। और लंब का मतलब हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का कोना बनाएगा? 90 डिग्री कोना बनाएगा दोनों तरफ। ये ना है, ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोना बनाएगा। अब हम लोग यहाँ सिद्ध क्या करना है? कोना B कोना C के बराबर होगा। बताओ, ये कोना जो B है, ये कोना है C, इसको हम लोग क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। बराबर कब होगा? जब दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। अभी दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए कम से कम हमारे पास कम से कम 3 कंडीशन तो चाहिए ना। उसमें से तीनों दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कौन वाला दिख रहा है? ये वाला, इस त्रिभुज का ये वाला राइट एंगल कहलाएगा, इस त्रिभुज का ये वाला राइट एंगल कहलाएगा। क्लियर? इस त्रिभुज का यहाँ राइट एंगल, इसके सीधे वाला ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो इसका भी राइट एंगल के साथ सीधे वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। लेकिन भुजा कौन वाला लेंगे? FP को लेंगे। इसका नाम दे देते थोड़ा A से, और यहाँ तक में है P। ठीक है, तो ये जो FP है ये वाला तुम्हारा भुजा का काम करेगा, यानी S का काम करेगा। तो समझ में आया? अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो फिर हम लोग कौन सा नियम के आधार पर दोनों कोना बराबर लिखेंगे? RHS से तो सर्वांगसम लिखेंगे ना। सर्वांगसम होने के बाद CP का यूज करके हम यहाँ का कोना B और यहाँ कोना C को बराबर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम क्या क्या बोले, यहाँ अगर R है यानी राइट एंगल है, तो इसके सीधे वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। और यहाँ वाला क्या कहलाता है? S। इधर भी देखो सेम टू सेम, यहाँ राइट एंगल, यहाँ हाइपोटेनस, और S तो दोनों का सेम कॉमन है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो दिया गया उसको लिखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो पक्का इसका भुजा बराबर होगा। और इसका कौन कौन भुजा बराबर है? AC है ना। और ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि जो AP है वो किससे? BC पर लंब है। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि दिया गया वाला में। अब हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है ना। तो सिद्ध करना है एंगल B बराबर एंगल C। एंगल B को एंगल C के बराबर। अब हम लोग कहाँ आएंगे? प्रमाण में। और प्रमाण में हम लोग इस चीज को क्या करेंगे? सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या क्या दिया है भाई, उसको लिखते हैं प्रमाण में। प्रमाण में कम से कम हमको 3 कंडीशन चाहिए, है ना। त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम लोग? इधर दिख रहा है एक का नाम त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP। और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACP में। तो जो ABP का हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो भुजा AB है
और इसका भुजा AC बराबर है, और इसका हम लोग प्रमाण देंगे दिया गया से, है ना। लेकिन सबसे पहले कोशिश करते हैं कि राइट एंगल पे लिखते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। सबसे पहले कोना को लिखते जो राइट एंगल है 90 डिग्री। तो कोना का नाम क्या है? APB है, और दूसरा कोना क्या नाम है? ACP APC ना, APC, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। ऐसा क्यों पता चला 90 डिग्री? क्योंकि हम लोग मालूम है कि AP क्या है? लंब है, किस पर? BC पर। उसके बाद H लिख लेते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है, H लिखे ना, ये H का काम करेगा, ये वाला है ना, ये H का काम करेगा। अब एक और बच गया कौन सी? हाँ, AP, जो दोनों क्या है? उभयनिष्ठ। तो AP जो होगा वो AB के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब ये हम तीन जो जान रहे हैं किस नियम से आया? तो RHS से आया। तो अतः RHS सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज का नाम क्या था? ABP, और त्रिभुज का नाम था ACP। हाँ, यहाँ सर्वांगसम का चिन्ह देंगे, तथा लिखते रहे यहाँ पे सर्वांगसम का चिन्ह देंगे, है ना। ऐसे ये दो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो इसका CPCT एक नियम होता है ना। तो इससे हम लोग ये बोलेंगे कि इसका जो कोना B होगा त्रिभुज का, इसका कोना C, इसका कोना जो B वाला होगा, इसका कोना C के बराबर। और यही चीज हम लोग को सीख करना था। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का जो एक्सरसाइज था 7.3 ये समाप्त होता है। अब इसको अच्छे से आप लोग का काम होगा कि इसको अच्छे से अपना कॉपी में बढ़िया से नोट्स कर लेना, है ना।